उलूम नबविया हाज़रीन मजलिस पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मोहम्मद की ग़ुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। वाह वाह ये वाह, जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। माशाअल्लाह, हज़रात बहुत मोहतरम, खूब। आज हम और आप उर्से निज़ामी की इस बाबरकत महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर उलमा अहले सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर फ़ख्रुल कुर्रा हज़रत हाफिज़ कारी अली अहमद साहब क़िबला निज़ामी दामत बरकातुल कुदसिया की ज़ाते बाबरकात तशरीफ़ रखती है। उनके अलावा उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ वल कुर्रा हज़रत हाफिज़ कारी नजमुद्दीन साहब क़िबला निज़ामी दामत बरकातुल कुदसिया की ज़ाते बाबरकात तशरीफ़ रखती है। उनके अलावा ख़तीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हज़रत असीर हुज़ूर ख़तीबुल बराहीन हज़रत अल्लामा शाह मोहम्मद मोनिस आलम साहब क़िबला निज़ामी दामत बरकातुल कुदसिया उनकी भी ज़ाते बाबरकात मिंबर पर तशरीफ़ रखती है। नकीब हिंदुस्तान नब्बाज़ कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मोहम्मद हारून साहब क़िबला वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे इस दयारे मोहब्बत में हिंदुस्तान का एक अजीम नात ख़ां शहनशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा आबरू तरन्नुम कारी ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब जो उन्नाव की ज़मीन से हमारे ज़िला संत कबीर नगर में 4 बजे ही तशरीफ़ ला चुके हैं और अभी आराम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मिंबर नूर की जीनत बनेंगे। आज का ये प्रोग्राम तलबाई किराम ने बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ सजाया। हाफिज़ मोहम्मद सुहेल सल्लमहू और दानिश भाई ने बड़ी मेहनत किया, तब आज आपके सामने ये हसीन प्रोग्राम आपकी निगाहों के सामने हो रहा है। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने इस प्रोग्राम को रचाया बसाया, रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर अपना ख़ास फजल फरमाए, करम फरमाए, उनके घरों में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमाए। हज़रात मुहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गम गुसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 10 मिनट की गुफ्तगू करूँगा। वो भी बच्चों की ख्वाहिश थी तब मैं खड़ा हो गया। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं आज तकरीर ना करूं, रोज़ तो बोलता ही रहता हूं कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर, लेकिन अब बच्चों की ख्वाहिश व तमन्ना थी, उनके दिल को भी नहीं तोड़ सकता था। आप देख रहे मिंबर नूर पर कारी नबी हुसैन साहब, हाफिज़ मोहम्मद नईम साहब मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। हज़रात मुहतरम, कहने का मकसद ये है कि आज हम और आप हुज़ूर ख़तीबुल बराहीन सूफ़ी निज़ामुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकज़हु तआला की बारगाह में खिराज का नजराना पेश करने के लिए इकट्ठा हुए हैं।
हम सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निज़ामुद्दीन नव्वरल्लाहु बरकतहू तआला को किस बुनियाद पर मानते हैं? जानते हो मुसलमानों, आज उर्से निज़ामी हम अमरडोबा में मना रहे हैं। इसी तरीके से सरकार खतीबुल बराहीन के मानने वाले अखबार को उठाकर देखेंगे तो जगह जगह खित्ते खित्ते में, महाराष्ट्र हो बंगलौर हो, हर जगह सरकार खतीबुल बराहीन के नाम से ईसाले सबाब हो रहा है। मुसलमानों अपनी जिंदगी को उठाकर देखो, आज हमारा इंतकाल हो जाता है, हम अपने बाप के ईसाले सबाब के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा अगर करते हैं तो 40वां कर देते हैं, 1 साल सालाना कर देते हैं, दूसरे साल बाप के एहसानात को भूल जाते हैं। मगर हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निज़ामुद्दीन नव्वरल्लाहु बरकतहू तआला को विसाल हुए 13 साल हो गए, मगर हर जगह हर खित्ते में सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निज़ामुद्दीन के ईसाले सबाब की महफिल क्यों सजाई जा रही है? इस बुनियाद पर मुसलमानों कि हम और आप जिंदगी बसर करते हैं तो अपने लिए जिंदगी बसर करते हैं, इस दुनिया में अपने घर को बनाने के लिए जिंदगी बसर करते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए जिंदगी बसर करते हैं। मगर सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निज़ामुद्दीन ने अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा किया है तो अल्लाह रसूल की इताअत के लिए पूरा किया है, कुरान की तिलावत के लिए आम करने के लिए जिंदगी के अरकान को पूरा किया है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के अंदर सरकार खतीबुल बराहीन के नाम पर लोग ईसाले सवाब करते हुए नजर आते हैं। जो नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करता है, रब तबारक व तआला उसे दुनिया में भी इज्जत बख्शता है, और जब वो विसाल करके कब्र में पहुंचता है तो रब्बे कायनात उसकी कब्र पर रहमतों की बरसात अता कर देता है। वाह 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 वाह। और सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निज़ामुद्दीन नव्वरल्लाहु बरकतहू तआला की जिंदगी की जब तारीख उठाओगे तो आपको पता चलेगा मुसलमानों, हमने देखा है हिंदुस्तान के अलग अलग खित्ते में, अभी परसों में मालदा बंगाल की जमीन पर तकरीर करने के लिए भी परसों गया था, मैंने देखा था कि हर जलसे में कोई ना कोई पीर आता है, हम हर पीर को देखते हैं। मगर जब सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निज़ामुद्दीन नव्वरल्लाहु बरकतहू तआला की जिंदगी को देखते हैं तो आज के पीरों से बहुत हटकर उनकी जिंदगी दिखती हुई नजर आती है। जानते हो हुजूर खतीबुल बराहीन ने अपनी जिंदगी के अंदर कभी किसी पीर को बुरा ना कहा, कभी किसी सिलसिले वाले को बुरा ना कहा, मगर आज पीरों का हाल इतना बदतर हो चुका है, माशरे के अंदर इतनी गंदगी फैल चुकी है कि एक पीर दूसरे सिलसिले वाले से जलता हुआ नजर आता है। अपने मुरीदों को बाकायदा पैगाम दिया जाता है, मेरे मुरीद सुन, फला पीर की इत्तबा मत करना, फला पीर के सामने मत बैठना। इस तरीके से आज ए मुसलमानों लोगों ने अपने अपने सिलसिले को चमकाने के लिए दूसरे सिलसिले के वकार को मजरू किया है। लेकिन सरकार खतीबुल बराहीन ने अपनी जिंदगी के अंदर अपने मुरीदों को हमेशा यही पैगाम देते थे कि ए मुझसे मोहब्बत करने वालों, पहले पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत को सीने में बसाओ, पहले गौसे आजम की अकीदत सीने में बसाओ, और सरकार गौसे आजम की मोहब्बत के साथ साथ अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत गुजारी करो। जो बेटा अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत गुजारी करता है, रब तबारक व तआला उसे दुनिया में भी कामयाब करता है, और दुनिया से जब रुखसत होकर वो कब्र में पहुंचता है तो माँ बाप की खिदमत की बुनियाद पर रब्बे कायनात उसकी कब्र पर रहमतों की बरसात अता करता है। वाह वाह क्या बात। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, आज आपने बहुत से पीर को देखा होगा, पीर साहब की आमद होती है तो हम और आप इस्तकबाल करते हैं, खड़े हो जाते हैं, मगर हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निज़ामुद्दीन नव्वरल्लाहु बरकतहू तआला को रब तबारक व तआला ने उनके मकाम को कितना बुलंद किया है। हम जब बचपन में थे ना तो इसी दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम में उनकी जिंदगी के गोशे गोशे को देखा था कि ए मुसलमानों, जब सरकार खतीबुल बराहीन सुबह सवेरे किसी जलसे से या कहीं से सफर करके आते थे, हमारे यहाँ के मासूम बच्चे जिनकी उम्र 7 साल 8 साल 10 साल की होती थी, जो अपने सर पर टोपी भी लगाते थे, बच्चियां अपने सर पर रुपट्टा भी लगाती थी, उसके बाद भी जब सरकार खतीबुल बराहीन दारुल उलूम के कैंपस के अंदर कदम रखते थे ना तो सारे के सारे बच्चे अपने हाथों से अपने सर को ढकते हुए नजर आते थे। ये मकाम किस पीर को मिला है मुसलमानों? हकीकत में सरकार खतीबुल बराहीन को अल्लाह ने ये इज्जत दिया है। जानते हो किस बुनियाद पर ये इज्जत रब्बे कायनात ने दिया है? उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर सुन्नत रसूल पर
जिंदगी को गुजारा है, तरीके मुस्तफ़ा पर अमल करके जिंदगी को गुजारा है, कुरान की तालीम को आम करने पर उन्होंने जिंदगी के अरकान को पूरा किया है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकतहु ताला की जब जिंदगी की तारीख उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन के पास अगर कोई मुरीद होने के लिए जाता था तो सरकार खतीबुल बराहीन सबसे पहले यही कहते थे कि मेरे मुरीद सुन सुन, सबसे पहले तुझे नमाज की पाबंदी करना है, सबसे पहले तुझे कुरान की तिलावत करना है, सबसे पहले शरीयत मुस्तफा के अहकाम पर तुझे अमल करना है। और जानते हो जो सबसे उम्दा बात सरकार खतीबुल बराहीन अपने मुरीदों को कहते थे ना, वो बात ये होती थी, सख्ती के साथ कहते थे बेटा सुन, आज तो तू सिलसिले निजामिया में दाखिल हो गया है, गौसे आजम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल चुका है, मगर सुन अपने पीर से ज्यादा अगर किसी की खिदमत करनी होगी तो पहले अपने माँ बाप की खिदमत करना, अपने माँ बाप की अजमत को सीने में बसाना, इसलिए कि जो माँ बाप से मोहब्बत करता है रब तबारक व तआला उस पर रहमतों की बरसात अता कर। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत उम्दा कारी साहब। और मैं आपको बताऊं, आखिरी बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा, इसलिए कि वक्त ज़्यादा हो रहा है। आपकी तादाद जो आई है ना, हकीकत में हज़रत अल्लामा मोनी साहब किबला निज़ामी को सुनने के लिए और शहनशाह तरन्नुम कारी ग़ुलाम नूर मुजस्सम को सुनने के लिए, तो मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। वो तो बच्चों की ख्वाहिश थी तो 10 मिनट के लिए मैं आपके सामने खड़ा हो गया। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, हुज़ूर खतीबुल बराहीन सूफ़ी निज़ामुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकतहु ताला की ज़िंदगी की जब तारीख उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन ने दीन इस्लाम की खिदमत को किस तरीके से अंजाम दिया था, अहदीस रसूल को किस तरीके से आम किया था। इसी दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम के अंदर जो तनवीरुल मसाजिद है ना, हकीकत में रात के 2 बजे भी जब यहाँ के तलबा उठते थे तो सरकार खतीबुल बराहीन को तहज्जुद की नमाज की अदायगी में पाया करते थे। सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन अपनी जिंदगी के अंदर नमाज को तरजीह देते थे, कुरान की तिलावत को तरजीह दिया करते थे। और हकीकत में सरकार खतीबुल बराहीन आलिम दीन के साथ साथ अल्लाह ने उनको विलायत के मसनद पर भी फाइज किया था, इसलिए कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब जिंदगी की तारीख उठाएंगे तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामतों का अगर अक्स देखना है तो सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निज़ामुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकतहु ताला की जिंदगी की तारीख उठाओ। आओ मैं आपको एक वाक़या बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हुआ चलो। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा बगदाद मोहल्ला की ज़मीन पर जामा मस्जिद के अंदर खड़े होकर जैसे ही खिताब करने के लिए, वाज करने के लिए अपनी शुरुआत करते हैं ना, इतने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमतों की बरसात आ जाती है, यानी झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। ए मुसलमानों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हाथों को मौला की बारगाह में उठाया है, रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं, हे रब तबारक व तआला, मैं तेरे जिक्र के लिए तेरे बंदों को इकट्ठा करता हूँ और तू है कि अब अपने बंदों को तू मुंतशिर कर रहा है। मौला, मैं यहाँ पर तेरे जिक्र के लिए लोगों को जमा किया हो, तू बारिश को रोक दे। हुजूर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे ही रब्बे कायनात की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, रब्बे कायनात ने अपने महबूब बंदे की दुआ को कबूल फरमाकर फौरन बारिश को रोक दिया। और ए मुसलमानों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि रब्बे कायनात ने जामा मस्जिद के अंदर जो बारिश हो रही थी उसको रोककर उसके इर्दो गिर्द बारिश को जारी रखकर पूरी दुनिया के लोगों को मैसेज दिया था, ऐ दुनिया वालों, मेरा जब नेक बंदा मुझसे जिस तरीके से कहता है मैं उसी तरीके से कर दिया करता हूं। और ए मुसलमानों, ये सरकार गौसे आजम की करामत का मामला है, मगर आओ सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निज़ामुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकतहु ताला की जिंदगी की तारीख उठाकर देखो कि सरकार खतीबुल बराहीन ने किस तरीके से दीन इस्लाम की खिदमत को अंजाम दिया है। अभी गुज़िश्ता साल में जब MP मध्य प्रदेश में 5 दिन के दौरे पर गया था तो मैं वहां की जिस कमेटी ने मुझे बुलाया था ना, वो सारे के सारे लोग सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निज़ामुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकतहु ताला के सिलसिले थे, यानी सब निज़ामी बिरादरान थे। उन लोगों ने बताया था कि बहुत पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी सरपरस्ती हुजूर खतीबुल बराहीन सूफी निज़ामुद्दीन ने किया था। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े शुहरा इस कॉन्फ्रेंस में
शिरकत करने के लिए आए थे। हमने जलसा तो सजा दिया, मगर जैसे ही जलसे का वक्त आया, यानी इशा के बाद फौरन अल्लाह की तरफ से बारिश का नुज़ूल हुआ। हम सारे के सारे लोग परेशान हो गए कि अब तो बारिश हो गई, जलसा खराब हो जाएगा। इतना पैसा, इतना रुपया लगाया गया है, लोगों तक दीन इस्लाम की बातें नहीं पहुंच पाएगी। जानते हो वो कमेटी वाले बयान कर रहे थे कि हम सारे लोग सरकार खतीबुल बराहीन की बारगाह में गए, अर्ज करने लगे सरकार अगर इसी तरीके से बारिश नाजिल होती रही, इसी तरीके से बरसात होती रही, तो जो लोग इधर उधर से आज इस जलसे में शिरकत करने के लिए आए हैं, सारे के सारे लोग यहाँ से चले जाएंगे, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमने इतना पैसा, इतनी दौलत लगाया है दीन इस्लाम की खिदमत के लिए, हमारा सारा का सारा मामला खराब हो जाएगा। जानते हो सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकज़हु ताला की बारगाह में उन लोगों ने जब इस तरीके से अरीजा पेश किया, सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन अपने हाथों को मौला की बारगाह में उठाते हैं, रब्बे कायनात की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, मौला आज तेरा ये गुलाम सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वसीला ले रहा है। ए रब तबारक व तआला, एक दिन ऐसा ही था, बगदाद मोहल्ला की पाक जमीन थी, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही खिताब फरमाने के लिए खड़े हुए थे, तूने बारिश को नाजिल किया था, तो सरकार गौसे आजम ने दुआ किया था, तो ए रब्बे कायनात तूने बारिश को रोक दिया था। मैं उसी सरकार गौसे आजम के दर का गुलाम हूँ, उन्हीं की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल रहा हूँ। मौला आज सरकार गौसे आजम का वसीला लेकर तेरी बारगाह में दुआ कर रहा हूँ, आज तू बारिश को रोक दे। एमपी मध्य प्रदेश के लोगों ने बयान दिया है कि इधर खतीबुल बराहीन का हाथ उठा है, उधर रब तबारक व तआला ने बारिश को रोक कर ये पैगाम दे दिया, दुनिया वालों सरकार गौसे आजम की जहां बात सुनी जाती है, वही गुलाम गौसे आजम की भी दुआओं को कबूल किया जाता है। बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह कारी साहब, कहने का मकसद ये है कि हम और आप सरकार खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकज़हु ताला से अगर मोहब्बत करते हैं ना, तो अपनी ज़िंदगी की तारीख उठाएं, अपनी ज़िंदगी के अंदर मुसलमानों दूसरों के चक्कर में ना पड़कर अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करें। आज हालात इतने बदतर हो चुके हैं, ख़ासतर कौम मुस्लिम के अंदर, कि एक दूसरे के चक्कर में फंस कर लोग अपनी इज्जतों को नीलाम कर देते हैं, अपने वक़ार को मजरू कर देते हैं। कभी जब ऐसा मामला दिल में आए ना, तो हकीकत में फिलिस्तीन के मुसलमानों को याद कर लेना कि ए मुसलमानों, फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमान आज किस तरीके से किबले अव्वल के लिए अपनी जान की कुर्बानी को पेश कर रहे हैं, अल्लाह रसूल की इताअत के लिए। वहां से छोटे छोटे बच्चे जो अपनी जान की कुर्बानी को दे रहे हैं, माएँ अपनी जान की कुर्बानी दे रही है, बेटियां अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। ए मुसलमानों, फिर भी वो अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हुए नजर आ रहे हैं, अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के अंदर, जब एम्बुलेंस से जानते हो बच्चों को उतारा गया ना, 3 बच्चे थे जो जख्मी थे, जैसे ही एम्बुलेंस से उन बच्चों को उतारा गया था, तो जानते हो मुसलमानों वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में ना गए, बल्कि फौरन अपने सर को रब की बारगाह में झुकाते हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा करके रब का शुक्र अदा करते हैं। ए मुसलमानों, हम और आप पर थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है तो हम अल्लाह रसूल को भी ताना देने पर आमादा हो जाते हैं। इसलिए मुसलमानों, जब भी तुम पर मुसीबत आए तो तुम अल्लाह रसूल को ताना ना दो, बल्कि अपनी जिंदगी के अंदर देखो कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर कौन सा गलत काम हो रहा है, कौन से गुनाह में तुम फंसे हुए हो। हकीकत में अपने गुनाहों से तौबा किया करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला रब्बे कायनात की रहमतें हम सब पर नाजिल होंगी, हमारी दुनिया भी सबरेगी, हमारी आखिरत भी सबरती हुई नजर आएगी। यहीं पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ, वक्त ज़्यादा हो रहा है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अभी उलमाए किराम आएंगे। हज़रात मोहतरम, अगर मुझसे कोई कुछ बोलने में, कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई है तो रब्बे कायनात मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए, मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे। और हकीकत बात यही है कि आज निसार अहमद निज़ामी को अगर दुनिया पहचान रही है, भारत के अंदर लोग पहचान रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा करम, सबसे बड़ी, अगर मैं किसी को अपनी कामयाबी का जामिन मानता हूँ तो मेरे उस्ताज़े मोहतरम हुजूर मुबल्लिगे साउथ अफ्रीका, आबरू सुन्नियत, खलीफ़े हुजूर ताजु शरिया, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नाजिम साहब किबला, उस्ताद दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम है, जिनकी दुआएं ने आज एक नाचीज़ को आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर व मारूफ खतीब के रूप में पेश कर दिया। ये हज़रत की दुआएं हैं। हज़रत के अंदर आज भी मैंने देखा है कि हुजूर वाला हमेशा इस्लाह की बात करते हैं,
आज भी हम लोगों की इस्लाह के लिए कोई ना कोई बहुत नुक्ता उम्दा, जरूर माशाअल्लाह। बताते रहते हैं। मैं दुआ करता हूं कि मौला मेरे उस्ताद मोहतरम के इल्म में, अमल में खूब खूब बरकत अता फरमा, आमीन, आमीन, हासिदीनों आमीन। की हसद से उन्हें महफूज सुम्मा फरमा। आमीन। मौला उन पर अपना खास फजल फरमा, करम फरमा, और मेरे माँ बाप पर भी अपना खास फजल फरमा, करम फरमा। मिंबर पर जितने उलमा हैं, हजरत हाफिज़ कारी अली अहमद साहब क़िबला निज़ामी, हजरत हाफिज़ कारी नजमुद्दीन साहब क़िबला निज़ामी, हजरत अल्लामा मोनिस आलम साहब क़िबला निज़ामी, हजरत अल्लामा हारून साहब क़िबला, और हजरत हाफिज़ कारी नबी हुसैन साहब, हजरत हाफिज़ मोहम्मद नईम साहब, और दीगर हुफ़ाज़ कुर्राह हाफिज़ मोहम्मद सुहेल सल्लमहु, दानिश भाई, जिन लोगों ने जलसे को सजाया, अल्लाह सब पर अपना खास फजल फरमा, करम फरमा, सब पर रहमतों की बरसात अता फरमा। यहाँ जितने भी लोग इलाके के आए हैं, अल्लाह सबकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा, सब पर बरकतों की बरसात अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।